हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो कल हम लोगों ने संधि को पढ़ा, जिसमें संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। लेकिन स्वर संधि के जो भेद होते हैं, स्वर संधि के भेद भी आज पढ़ना था। तो स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, और सबसे पहले स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है। तो स्वर संधि की परिभाषा होती है कि दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? तो स्वर संधि के भेद 5 होते हैं। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि क्या होता है? तो दीर्घ स्वर संधि वह संधि होता है जब दीर्घ स्वर संधि में जब अ, आ, ई, उ और री के बाद वे हर स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई, उ और री हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है: हिम धन आलय। हिम धन आलय बराबर हिमालय। विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी। गृह धन इस बराबर ग्रीस। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि अ, आ, छोटी, बड़ी, उ, री, छोटा उ, बड़ा उ और री के बाद वे ही हर स्वर या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ और बड़ी ई और उ, बड़ा उ और री हो जाते हैं। जैसे कि दोनों स्वर जो है, स्वरों का मेल हो रहा है यहाँ पे, चाहे वो बड़ा स्वर आ रहा है चाहे छोटा स्वर आ रहा है, दोनों मिलकर जब एक नया शब्द बनाते हैं। हर्ष या दीर्घ स्वर जब आए तो दोनों मिलकर क्रमशः वो बड़ा आ हो जाता है, अ की जगह पे आ हो जाता है, ई हो जाता है, उ हो जाता है और री हो जाते हैं, तो उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। मतलब बड़ा हो जाता है, दोनों छोटा और हर्ष और दीर्घ मिलकर दोनों से मिलकर क्रमशः आ और ई बन जाते हैं, तो उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इसके उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। ट्रिक इसके हैं कि एक जैसे स्वर मिले, बड़ा दीर्घ स्वर बने। एक जैसे स्वर मिल रहे हैं और वह दीर्घ यानी कि बड़ा दीर्घ स्वर बन जा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अगला इसमें है गुण संधि। गुण स्वर संधि कहिए या गुण संधि कहिए। तो इसके नियम क्या है? इसके नियम है कि यदि अ या आ के बाद ई या ई के बाद, उ या उ के बाद और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। क्या होता है इसका नियम? क्या होता है? तो इसका नियम है, यदि अ या आ के बाद, ई या ई के बाद, उ या उ के बाद और री आए तो यदि अ या आ के बाद ई या ई, उ या उ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः क्या बन जाते हैं? ए, ओ और अर हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र। देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र। पर प्लस उपकार बराबर परोपकार। महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि। तो इसमें मतलब इसका नियम यही है कि आ के बाद या ई के बाद ए हो जाता है, आ के बाद आ या उ के बाद ओ हो जाता है, आ प्लस री के बाद अर हो जाता है, तो उसको हम गुण स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि अ के बाद अगर आ जाए या फिर अ के बाद ई आ जाए, आ के बाद ई आ जाए तो उससे क्या बन जाता है? ए बन जाएगा। अ के बाद आ जाए या फिर अ के बाद उ आ जाए तो ओ बन जाता है। अ के बाद री आ जाए तो अर बन जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम गुण स्वर संधि कहते हैं। और इसके उदाहरण हैं देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र,
पर प्लस उपकार बराबर परोपकार, महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि। इसकी ट्रिक क्या है कि अ का गुण बने ए ओ अर। इसकी ट्रिक है अ का गुण बने ए ओ अर। तीसरा इसमें है वृद्ध स्वर संधि। वृद्ध स्वर संधि किसे कहते हैं? तो वृद्ध स्वर संधि उसे कहते हैं कि इसके नियम हो जाएंगे, यदि अ या आ के बाद ए या ऐ के बाद आए, यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान में ऐ तथा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान में औ हो जाता है। जैसे कि इसके उदाहरण हैं, इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? तो इसके उदाहरण है सदा प्लस एव बराबर सदैव, सदा प्लस एव बराबर सदैव, महा प्लस ऐश्वर्य बराबर महेश्वर। इसके उदाहरण हो जाएंगे। फिर इसके और भी उदाहरण देख सकते हैं इसमें हम, जैसे कि 9 प्लस ऐश्वर्य बराबर 9 नैवेश्वर्य। तो क्या हो जाएगा? 9 प्लस ऐश्वर्य बराबर नवेश्वर्य हो जाएगा। 1 प्लस 1 बराबर एकाएक हो जाएगा। और प्लस जैसे कि और प्लस ए बराबर ए हो जाता है, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 मिला के एकाएक हो जाता है। फिर महा प्लस औसत बराबर महोषध हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है? आ प्लस अ मिल रहा है बराबर अ हो जा रहा है। और महा प्लस ओजस्वी बराबर महोजस्वी हो जाएगा। तो यहाँ पे आ प्लस ओ मिल रहा है बराबर अ हो जा रहा है। तो इसके कुछ उदाहरण हैं वृद्ध स्वर संधि के। इसके ट्रिक क्या हो जाएंगे? तो इसके ट्रिक हो जाएंगे ए आए तो ऐ, ओ आए तो अ। सिंपल से इसका ट्रिक है। ये हो गया आपका वृद्ध स्वर संधि। उसके बाद से फिर आता है आपका यण स्वर संधि। स्वर संधि के भेद कुल कितने प्रकार के होते हैं? कितने भेद होते हैं? तो 5 होते हैं, जिसमें चौथा आपका आता है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि क्या होता है? तो यण स्वर संधि में यदि ई और ई, छोटा ई और बड़ा ई, उ और उ मतलब छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई और ई का ए, ई और ई का ए हो जाएगा, उ और उ का ओ हो जाएगा, और री का र हो जाता है। जैसे कि इसके उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि उदाहरण आपको, जैसे कि यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि बराबर यद्यपि, यदि प्लस अपि बराबर यद्यपि हो जाएगा। और फिर दूसरा अनु प्लस एसड बराबर अन्वेषण, अनु प्लस एसड बराबर अन्वेषण। इसके उदाहरण हो जाएंगे। और भी उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे कि हो जाएगा आपका पितृधन आदेश बराबर पित्रादेश, पितृ प्लस आदेश बराबर पित्रादेश। फिर अति प्लस उत्तम बराबर अति उत्तम हो जाएगा। फिर एक उदाहरण और आप लोग देख सकते हैं, अति प्लस आवश्यक बराबर अत्यावश्यक हो जाएगा। तो इसमें ई प्लस आ का मिल हो रहा है, तो एक नया अर्थ निकल रहा है। जैसे कि इसमें दिया गया है ना, ट्रिक किसका है? ट्रिक इसमें दिया गया है कि ई का ए, उ का ओ और री का र हो जाता है। किसमें? तो यण स्वर संधि में। फिर अगला आपका आता है अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो अयादि स्वर संधि क्या होता है? इसका 5वां जो है वह है अयादि स्वर संधि। तो अयादि स्वर संधि क्या होता है? तो अयादि स्वर संधि का जो नियम है वह यह है कि यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ और ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। ठीक है। यदि इसका जो नियम है वह अयादि स्वर संधि का वह यह है कि यदि ए का ऐ, ओ का औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ, ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे नियम दिया गया है, इस नियम को आप लोग देख सकते हैं। ए का ऐ, ऐ का आय, ओ का औ, औ का
आओ, इसका नियम हो जाता है। तो फिर इसमें उदाहरण दिया गया है, जैसे कि नए प्लस अक, नए प्लस अक बराबर नायक, नए प्लस अक बराबर नायक, भो प्लस अन बराबर भवन। ठीक है, इसका ट्रिक जो दिया है कि ए का आय का आय, ओ का आओ का आओ, इसका हो जाएगा। ठीक है, इसमें और भी हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, मतलब उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि प प्लस अक बराबर पावक, प प्लस अन बराबर पावन, गय प्लस अक बराबर गायक, ने प्लस अन बराबर नयन, चे प्लस अन बराबर चयन, न प्लस अक, ये तो देखिए आप लोग, न प्लस अक बराबर नायक। ये सब इसके जो हैं ये उदाहरण हो जाएंगे। फिर इसमें है कुछ ट्रिक, तो आप लोग देख लीजिए, ए का आय का आय, वो का आओ का आओ। फिर इसमें है परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं लगभग। तो इसमें है पहला, सबसे पहले स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, तो स्वर संधि के भेद होते हैं 5। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, तो स्वर संधि के भेद होते हैं 5। फिर अगला है देवेंद्र किस संधि का उदाहरण है। देवेंद्र किस संधि का उदाहरण है, तो देवेंद्र जो है गुण संधि का उदाहरण है। फिर अगला है सदैव किस संधि का उदाहरण है, तो सदैव जो है वह वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। फिर अगला क्वेश्चन है कि यद्यपि किस संधि का उदाहरण है, तो यद्यपि जो है वह यण संधि का उदाहरण है। फिर अगला है आपका हिमालय किस संधि का उदाहरण, तो हिमालय जो है हिमालय किस संधि का उदाहरण है, तो हिमालय आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। फिर इसमें ट्रिक दिया गया है, सुपर ट्रिक दिया गया है कि जिसके द्वारा आप लोग आसानी से एक लाइन में, 2 लाइन में समझ सकते हैं आप लोग। जैसे कि दी, गु, व्री, या अ, यानी कि दी से हो जाएगा दीर्घ, गु से हो जाएगा गुण, व्री से हो जाएगा वृद्धि, या से हो जाएगा यण, और अ से हो जाएगा आयादि स्वर संधि। तो संधि कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी संधि होती है, तो स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि, विसर्ग स्वर संधि। ये संधि के 3 प्रकार हो जाएंगे। फिर स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 5 होते हैं। कौन कौन से, इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन कौन से होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, यहाँ से भाग 7 शुरू हो जाएगा। संपूर्ण हिंदी व्याकरण में भाग 7 है, इसमें हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें है स्वर संधि के महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं कि स्वर संधि किसे कहा जाता है। स्वर संधि किसे कहा जाता है, तो स्वर संधि हम किसे कहते हैं, 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें हिमालय किस संधि का उदाहरण है। हिमालय किस संधि का उदाहरण है, तो हिमालय जो है वह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देवेंद्र किस संधि का उदाहरण है। देवेंद्र किस संधि का उदाहरण है, तो देवेंद्र जो है गुण स्वर संधि का उदाहरण है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महर्षि किस संधि का उदाहरण है। महर्षि किस संधि का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। महर्षि जो है वह आपका गुण संधि का उदाहरण है। फिर अगला क्वेश्चन है, सदैव किस संधि का उदाहरण है। सदैव किस संधि का उदाहरण है, तो सदैव जो है यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि यद्यपि किस संधि का उदाहरण है। यद्यपि किस संधि का उदाहरण है, तो यद्यपि जो है वह बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यण संधि का उदाहरण हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि गुण संधि में अ प्लस उ से क्या बनता है। गुण संधि में अ प्लस उ से क्या बनता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि अ प्लस उ से ओ बनता है।
अगला क्वेश्चन है कि वृद्धि संधि में अ प्लस ए से क्या बनता है। वृद्धि संधि में अ प्लस ए से क्या बनता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ए बनता है। क्या बनता है, ए बनता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि यण संधि में ई का आदेश क्या होता है। यण संधि में ई का आदेश क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, या होता है, या। फिर इसमें है परीक्षा की सुपर ट्रिक है इसमें कि अभी ऊपर मैंने आप लोग को बताया कि दी गु ब्री य अ, दी गु ब्री य अ, मतलब दी से दीर्घ, गु से गुड़, ब्री से वृद्धि, य से यण, अ से आयाद। मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को भूलेगा, आप लोग आसानी से इसे इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि दी गु ब्री य अ, दी, ये स्वर संधि के भेद हो जाएंगे। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आयाद। तो इसके ट्रिक दिए गए हैं कि दी गु ब्री य अ। तो फिर ये होमवर्क है आप लोगों के लिए कि इस चीज़ को तैयार करके आप लोग आइएगा अगले क्लास के लिए कि निम्न शब्दों में संधि बताइए, संधि का प्रकार बताइए कि हिमालय में विद्यालय में कौन सी संधि है, परोपकार में कौन सी संधि है, महर्षि में कौन सी संधि है, सदैव में कौन सी संधि है और यद्यपि में कौन सी संधि है। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, और क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।